इस वीडियो में जानेंगे सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर के बारे में। सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर जो होता है फॉर्मली नाउ एज द सेंसरी इंटीग्रेशन डिसफंक्शन। जो सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर है वो फॉर्मली बना जो है वो सेंसरी इंटीग्रेशन डिसफंक्शन से बना है। सेंसरी इंटीग्रेशन डिसफंक्शन का मतलब होता है कि हमारे जो 8 सेंस होता है वो एक दूसरे से इंटरेक्ट रहते हैं, और वो इंटरेक्ट जो होता है इसमें जो होता है लैक हो जाना, मतलब उसमें कमी हो जाना। जो जो हमारे आठों सेंस है, मिनिमम जो 5 सेंस होता है उसमें क्या होता है वो एक दूसरे से कनेक्ट नहीं हो पाता है, इसीलिए उसको सेंसरी इंटीग्रेशन डिसफंक्शन बोला जाता है। ईच कंडीशन विच मल्टीपल मल्टी सेंसरी इनपुट इज नॉट इक्वेटली प्रोसेसिंग इन ऑर्डर एंड प्रोवाइड, मतलब अपर्याप्त जो होता है कमी होना, मतलब बहुत सारा सेंस है जिसका इनपुट जो है प्रॉपर ढंग से प्रोवाइड नहीं हो पाता है ब्रेन को, जो ब्रेन उसको आउट भी प्रॉपर ढंग से नहीं कर पाता है। इस कंडीशन में अप्रोप्रिएटेड रिस्पॉन्स टू डिमांड, जो डिमांड है उस हिसाब से उसको ब्रेन जो होता है सप्लाई नहीं कर पाता उस सेंस के। जो इन्वायरमेंट से हम लिए हैं, जो स्टिमुलस लिए हैं, उसको हम डिमांड और सप्लाई को क्या कर पाते हैं, सेंस को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। इस प्रॉब्लम में सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर जो होता है प्रेजेंट, इट मे बी पीपल विथ, जो सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर जो होता है प्रेजेंट में किन किन लोगों को हो सकता है, होता है। जैसे ऑटिज्म में होता है, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है, उसमें सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर देखने को मिलेगा। उसमें क्या होता है एक से ज़्यादा सेंस जो होता है वो प्रॉपर ढंग से काम नहीं कर पाता है, इसलिए ऑटिज्म के बच्चे जो होता है सही ढंग से इनपुट जो देते हैं वो उसका फॉलो नहीं कर पाते हैं लोग। ठीक है। अटेंशन डिफिशिएंट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, जो एडीएचडी बोला जाता है, इसमें भी सेंसरी इंटीग्रेशन डिसफंक्शन हो जाता है, जिसके चलते हमारा प्रॉपर ढंग से हमारा जो सेंस है वो प्रॉपर ढंग से रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता है ब्रेन, और उसको ब्रेन जो होता है आउटपुट सही से नहीं दे पाता है, जिससे एडीएचडी का जो बच्चा होता है वो प्रॉपर ढंग से वो आपसे कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं, बातचीत करने में दिक्कत होता है, अटेंशन प्रॉपर नहीं दे सकते हैं, आई कांटेक्ट अच्छा से नहीं दे पाते हैं। ये सब प्रॉब्लम हो जाता है सेंसरी इंटीग्रेशन डिसफंक्शन की वजह से। इंडिविजुअल विथ सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर जो होता है इक्विटली प्रोसेस द, जिसमें और भी सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर की इसके अलावा भी सेंस होता है जिसमें प्रॉब्लम क्रिएट करता है। जैसे विजुअल सेंस होता है, बच्चे सही से ध्यान नहीं देता है, विजुअल कंटेक्ट आई कंटेक्ट अच्छा से नहीं होता है, उसमें भी इफेक्ट करता है। ऑडिटरी सही से सुन नहीं पाता है, सही से लिसनिंग उसका अच्छा नहीं होता है। ऑल्फैक्टी किसी चीज़ को स्मेल को सूंघ के वो पता नहीं कर पाता है, नहीं बता पाता है, इसका मतलब वो सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर में है, इसीलिए वो प्रॉपर ढंग से उसका सेंस ये स्मेल का काम नहीं कर रहा है, ब्रेन उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा है, ना वो सेंस को बता रहा है किस तरह का स्मेल है। गैस्ट्रेसिस टेस्ट को भी नहीं बता पाता है। ठीक है। टेक्टाइल सेंस टच है, टच करके महसूस करके वो किसी को टेक्सचर को नहीं बता सकता है कि ये प्लास्टिक का है, ये वुडन का है टेक्सचर, उसको डिफिशिएंट नहीं कर पाता है क्योंकि उसको सेंसरी इंटीग्रेशन का प्रॉब्लम है, सेंस उसका प्रॉपर ढंग से काम नहीं कर रहा है। टेक्टाइल सेंस अच्छा से काम नहीं कर रहा है। वेस्टिबुलर सेंस वो अगर अच्छा से काम नहीं कर रहा है तो बैलेंसिंग नहीं कर पाएगा वैसा बच्चा, वो सही ढंग से अपने आप को चल नहीं पाएगा, बैलेंस नहीं होगा उसका बॉडी, तो वेस्टिबुलर सेंस भी उसका सही ढंग से काम नहीं कर रहा है। प्रोप्रियोसेप्टिव सेंस जो होता है जिसमें बॉडी अवेयरनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो ये सेंसरी इंटीग्रेशन फंक्शन में ये प्रोप्रियोसेप्टिव सेंस भी बेहतर ढंग से काम नहीं कर पाता है, जिससे उसका बच्चा का बॉडी अवेयरनेस भी लेक रहता है, मतलब वो बेढंग जैसा बैठना, बेढंग जैसे चलना, चाहे अपने बॉडी को संभालना में उसको दिक्कत होता है। इंट्रोसेप्टिव सेंसेस में इंटरनल बॉडी सेंसेस, जैसे इंट्रोसेप्टिव सेंसन में उसको आपको इंटरनल सेंस में जैसे उसको गर्म हो रहा है इन्वायरमेंट, चाहे ठंड हो रहा है इन्वायरमेंट, तो वो सेंस नहीं कर पाता है, उसको बॉडी रिकॉग्नाइज कर नहीं कर पाता है सेंसरी स्टिमुलस देते हैं तो ये सब जो है सेंसरी प्रोसेसिंग डिसफंक्शन की वजह से हो रहा है। इस वीडियो में सिर्फ यही हम जाने कि सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर में क्या क्या होता है और कौन कौन डिजीज में सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर बहुत सारा सेंस को इफेक्ट पड़ता है। तो हम ज़्यादातर आमतौर अभी देखा जा रहा है एडीएचडी और ऑटिज्म के जो फील्ड होता है, जो बच्चे होते हैं उसमें ज़्यादातर ये सेंसरी इंटीग्रेशन डिसफंक्शन होता है। इस वीडियो में हम इतना ही बताएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप शेयर लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।